जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में अपने पुत्र पुत्रियों की ओर से, अपने पति और पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करें। बाबा जी हर गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे और विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को अपनी दिव्य आशीष प्रदान करेंगे। बाबा जी अपने समस्त संगत परिवार को अपनी स्पेशल ब्लेसिंग प्रदान करेंगे। बाबा जी सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लौटे, सभी स्वास्थ्यपूर्ण और खुशहाली जीवन जिए, ऐसी कृपा करते रहिए। बाबा जी यही कामना करते हुए मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी कुछ दिनों से बाबा के लगातार कुछ ऐसे संदेश सत्संग के माध्यम से आ रहे थे कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण मारण क्रिया की जा रही है, सत्संग सुनकर बचा ले। और कभी पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए। तो यह लंबे समय तक यह सिलसिला चला और मैं सुनती रही, पर मन में झुंझलाहट भी थी कि आखिर क्यों क्यों इस तरह से लोग अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों इतना समय हमारे पीछे बर्बाद कर रहे हैं। यही समय अगर ईश्वर की भक्ति में लगाए होते तो आज उनका भी बेड़ा पार हो जाता। पर जिसको जैसी बुद्धि मिली है, अब ईश्वर से ही प्रार्थना है, गुरु जी से ही प्रार्थना है कि जैसे श्री कृष्ण जी द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध में कर्मों के आधार पर अपने सारे सेनादल कौरवों को देकर स्वयं अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि अर्जुन भगवान की महिमा को जानते थे और अर्जुन और पांडवों के सत्कर्मों के कारण ही श्री कृष्ण जी पांडवों का साथ दिए, सारथी बनकर हर तरह से कर्म का ज्ञान और हर तरह से उनके हितों का ध्यान देकर। उसी प्रकार से हमारे गुरुपा भी इस युग में हमारे लिए सारथी हैं। हमारे जीवन के हर महायुद्ध से बचाने के लिए ज्ञान रूपी संदेश देकर और हमारे कर्मों को सुधार कर हमारा कल्याण कर रहे हैं। साथ ही हमें सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम अपने कर्मों को समझें और अपने जीवन जीवन की धारा को, अपने परिवार को संभाल सके। जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, बाबा जी एक स्पेशल संदेश हम सब बच्चों के लिए दिए हैं कि बेटा, जिन लोगों ने तुझे सताया, अब उन्हीं की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उनका किया हुआ सारा कर्म अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। कोई उपाय, कोई प्रार्थना अब उनके काम नहीं आ रही। तू चिंता मत कर, क्योंकि न्याय सदा सत्य के साथ होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तू बस गुरु जी पर विश्वास रख, बाकी सब खुद ब खुद सही हो जाएगा। जय गुरुपा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमको परम पिता परमेश्वर की कृपा, गुरु गुरुवेश्वर की कृपा और आपके समस्त दिव्य शक्तियों की कृपा, माँ आदि शक्ति, माँ काली की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सभी दिव्य शक्तियों की कृपा, पूर्वजों की कृपा प्राप्त हुई है, क्योंकि हम आपके कृपा पात्र हैं। आपने हमें सत्कर्म करना सिखाया है और बुरे कर्मों से बचने का उपाय बताया। बाबा जी
आप हमारे हम सबके साथी हैं और हमें ज्ञान चक्षु देकर ज्ञान के मार्ग पर, सेवा मार्ग पर, हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। द्वापर युग में हमारे श्री कृष्ण जी कर्म की महिमा बताए हैं कि मनुष्यों को केवल कर्म का ही अधिकार है और कर्म का फल परम पिता परमेश्वर ही देते हैं। जो जैसा करेंगे उसको वैसा फल मिलेगा। हम भूल चुकते हैं, हम भूल जाते हैं। हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हम इन बातों को भूल जाते हैं जो हमारे गीता भागवत में, महाभारत में, शिव पुराण में, कई ग्रंथों में, हरिवंश पुराण में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में यही बात सिखाई गई है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। अर्थात इंसान जिसे ईश्वर ने बुद्धि प्रदान किया है तो अपने बुद्धि का सद्बुद्धि के रूप में प्रयोग करके, सत्कर्म करके अपने आप को ईश्वर का कृपा पात्र बनाना सीखे। और इसीलिए त्रेता युग में राम बनकर, द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर और हमारे स्वयं शिव महाशिव अनेक बार गुरु रूप में धरती पर अवतार लेकर हमें अपने कृपा से, अपने ज्ञान से जीवन की शैली सिखाते हैं। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। कर्मण्येवाधिकारस्ते संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण जी गीता भागवत में कहते हैं कि जिस मनुष्य का जैसा कर्म होगा उसको उसी के अनुसार अगला जन्म मिलेगा। यह युगों युगों की यह सच्चाई है कि जिसने जैसा, जिस युग में जैसा कर्म किया है उसे उसी प्रकार का अगला जन्म मिला है। इसीलिए अपना, अपनों का, अपने परिवार का और अपने कुल खानदान के अच्छाई को यदि चाहते हैं तो हमें ईश्वर ने बुद्धि प्रदान किया है। तो सद्बुद्धि और सत्कर्म के द्वारा हम अपने कर्म को सुधार कर अपने आने वाले जन्म को, अपनी पीढ़ियों को, पूर्वजों को, उनके कर्मों को सुधार सकते हैं। यह सब कुछ ईश्वर हमें ज्ञान के द्वारा और हमें अवतार के माध्यम से यही तो समझाए हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी जब जन्म लिए थे, भादों का माह था, भाद्र माह, चारों ओर कड़कड़ाते गरजते घनघोर बादल और गरजते बादलों के झमझमाहट वृष्टि, चारों ओर विकराल परिस्थिति थी प्रकृति में। ऐसे घनघोर परिस्थिति में यही श्री कृष्ण जी साबित किए हैं कि ऐसे विषम परिस्थिति में, कठिनाई भरा परिस्थिति में वे अवतार लिए हैं श्री कृष्ण का, ताकि दुष्कर्मों को करने वालों को थोड़ी ज्ञान दें, समझाएं। न मानने पर उनको उनके कर्म का फल तो देना ही है। और इसी प्रकार वे जब जन्म लिए तो उनके माता पिता तो जेल में कैदी के रूप में कंस के द्वारा थे और वे 8वें संतान के रूप में जन्म लिए। उनके पिता अपने पिता धर्म को निभाते हुए श्री कृष्ण जो शिशु अवस्था में थे उनको अपने मित्र नंद बाबा के पास, यशोदा मैया पास, यशोदा मैया को पता नहीं था, वे तो निद्रा में थी, उनकी पुत्री हुई थी, उन्हें पता नहीं था। और न हमारे श्री कृष्ण के श्री कृष्ण जी को उनके पिता वसुदेव जी टोकरी में लेकर भयानक परिस्थितियों में भी आत्म संकल्प की इस शिशु को बचाना ही है और अपने आत्म संकल्प से
सत्कर्म करते हुए एक युग युगांतर करने के लिए उन्होंने सुरक्षित अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा प्रकृति का भी साथ पाकर नंद बाबा तक पहुंचाते हैं और यशोदा माता के बगल में श्री कृष्ण को लिटा देते हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत कुछ युग युगांतर के लिए बहुत कुछ करना है। और जो कन्या थी उन्हें वापस लाकर देवकी मैया के पास सुला देते हैं। सवेरे कंस 8वें संतान खबर पाकर उसे मारने की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वह कन्या कोई और नहीं, माता माया माया ही थी। उन्होंने कहा, दुष्ट, तुझे तेरे इस कर्म का नतीज फल देने के लिए तो तेरा भांजा जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। और इसी बात से वह अपने अहंकार में आकर कंस न जाने कितने बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। इस तरह से अपने अहंकार की रक्षा के लिए, मात्र अपने अहंकार की रक्षा के लिए वह अपने मासूम बच्चों को शत्रु समझकर वध करवा रहे हैं। इस तरह से अपना कर्म को बिगाड़ रहे हैं और इसी का नतीजा यही हुआ। श्री कृष्ण जी जब बड़े हुए तो अपने मामा कहे जाने वाले कंस के बुराइयों का अंत करते हैं, सभी राक्षसों का अंत करते हैं। और यह सब उन्होंने अपने ही संकल्प शक्ति के द्वारा किया। और वो यही बताते हैं श्री कृष्ण जी कि यदि तुम सत्कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्पी रहोगे और अपने परमपिता पर पूर्ण विश्वास आस्था रखोगे तो सारी कठिन परिस्थितियां तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए तुम्हें सहयोग देते हैं और तुम्हारे हौसला को बढ़ाते हैं। क्योंकि यह हमारा कर्म, मनुष्य का कर्म केवल कर्म करने पर अधिकार है, फल प्राप्ति पर नहीं है। फल तो हमारे परमपिता परमेश्वर ही देते हैं। अतः परमपिता परमेश्वर की कृपा से, गुरु पिता की कृपा से, मातृशक्ति की कृपा से, आदि शक्ति की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से हमें सदैव सत्कर्म करने के लिए ही दृढ़ संकल्पी रहना चाहिए। और जो भी करें ईश्वर कृपा से, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से करें। इसीलिए हमें अब जो भी हम करते हैं वह हम स्वयं नहीं करते हैं, हमारे गुरु के चरणों में, पिता परमेश्वर के चरणों में हमें समर्पित करना है। जितना हम करें उतना हम सब उनके चरणों में अर्पित करते रहें, जिससे हमारा कर्म शुद्ध बनता जाएगा और हमें फल भी उनकी कृपा रूप में मिलता रहेगा, ताकि हम अहंकार से और गलत कर्मों से बचते रहें। यही हमारे श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता भागवत में समझाए हैं कि कर्म का क्या फल मिलता है। और कर्म का फल हर युग में हर प्राणी को मिलता है और कर्मानुसार ही उसको उसका जन्म होता है। मनुष्य रूप में उसे उसके सत्कर्मों के आधार पर मिलता है। अतः हमें अपने गुरुपा के चरणों में भक्ति करते हुए अपने परम पिता की कृपा से, अपने दिव्य शक्ति की कृपा से उनके बताए मार्ग पर चलना है। उनकी कृपा को सत्कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, सेवा भाव से सत्कर्म करते हुए हमें गुणगान भी अपना नहीं करना है कि हमने इतना सेवा किया, इतना दान किया। क्योंकि यदि हम बखान कर देते हैं कि हमने इतना लोगों का सेवा किया, गरीबों का सेवा किया, भोजन सेवा किया, इतना दान किया, तो उसका जो अच्छा प्रभाव है वह घट जाता है। बाबा हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि हम जो भी करें उसे उनके चरणों में समर्पित करते रहें। खुद को हम खुद को महत्व न देकर अपने ईश्वर को महत्व दें, अपने गुरु को महत्व दें,
तो वह सत्कर्म कहलाएगा। और अगर हम बखान करते रहेंगे तो वह हमारा कर्म सत्कर्म में नहीं गिना जाएगा, उसका महत्व घट जाएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर हम अपना सत्कर्मों का भी बखान करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार बढ़ जाता है और हमारे गुरुपा जी को, हमारे परमपिता परमेश्वर को, हमारे दिव्य शक्तियों को हमारे अहंकार से ही परहेज है। वे हम सब बच्चों पर कृपा बरसाते हैं, लेकिन हमारे अहंकार के रूप में किए गए दुष्कर्मों से ही वे नाराज होते हैं। तो हमें उनकी प्रसन्नता चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। तो हमें अपने अहंकार से, झूठ से, दुष्कर्मों से बचना है। तो अपने सभी कर्मों को उनकी आज्ञा लेकर करना है और उन्हीं के चरणों में समर्पित करना है। यही ज्ञान आप आज मुझे दे रहे हैं बाबा जी, कर्म के और फल के प्रेरणा के रूप में। तो बाबा जी, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही माता हो। जो करोगे, जो कराओगे, आप ही कराओगे। आप ही फल के अधिष्ठाता हो। तो आपके चरण कमल में रहने की पूरे परिवार को कृपा प्रदान करें और सही कर्म करने के लिए दिशा और दशा प्रदान करें, क्योंकि हम केवल आपकी कृपा चाहते हैं, आपके कृपा के आकांक्षी हैं। हमारा पूरा परिवार, पूरा सतगुरु परिवार और आपके सभी भगत, सभी जीवों को आपकी कृपा मिलती रहे। जय गुरु जी। आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल बैसाखी का पावन पर्व है और आपने आज एक प्यारा सा संदेश दिया है कि मैं तुम्हें एक आशीष देने आऊंगा। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय मैं माता। आपकी बेटी असम से। आज 12 अप्रैल के दिन 12:14 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे आज रविवार का शुक्राना सत्संग आपके सिख कमल चरणों में बाबा आपके महादिव्य मंत्र जाप से अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना, हर एक पल का, हर एक श्वास का, एक नया दिन दिखलाने का शुक्राना। सभी संगत परिवार को प्यार भरा प्रणाम। राम राम। बाबा, जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना। हमारी हर एक सांस, हर एक पल आपने बख्शी हुई है। हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपने अंग संग अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना पिता परमेश्वर। हर पल, हर वेले, हर उस सुख का शुक्राना, हर उस दुख का शुक्राना प्रभु जी। आप ही एक सहारा हो बाबा, दूसरा कुछ नहीं दिखता आपके अलावा। हमारे जीवन के हर उस पड़ाव पे आप हमारे मार्गदर्शन बन के हमें मार्ग बाबा दिखा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। हमें हिम्मत बख्श रहे हैं, हमसे परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में पास भी आप ही करवाते हैं। आपको सब पता रहता है कि आने वाला समय हम बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा, उससे पहले ही आप हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपना हाथ और साथ दे के हमें मजबूत करते हैं। उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। आज आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए, सबसे पहले वो रीड करके बाबा संगत परिवार के सामने रखना चाहूँगी। बाबा का सुबह मैसेज आया कि नमा घर ब्लेस कर देता बेटी, आज दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मैं तुझे एक नई जमीन और घर की बरकत देने आया हूँ। समय आ चुका है कि तेरे नाम की संपत्ति हो और तेरा जीवन सुरक्षित बने। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि यही तेरा खजाना खोलने की कुंजी है। सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तुझे नए मकान की चाबी देने। शुक्राना प्रभु जी। बाबा इतने ब्लेस्ड सत्संग और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिखला के बाबा हमें धन्य करते हैं। बाबा आपका मैसेज, आपका
बाबा हमारे लिए जवाब होता है। आपने ब्लेस तो किया है बाबा, जमीन घर सब कुछ, उसमें सब कुछ पूजा भी आप ही ने हाथ पकड़वा के करवाया, निर्विघ्न सब कुछ संपन्न हुआ। लेकिन शायद अभी उस घर में अभी हमें रहने की आपने दाद नहीं बख्शी है, अभी उस घर का खाना पानी हमें नसीब में नहीं है। कहते हैं ना, जो हमारे नसीब में जो हमारे लिए भला हो वही गुरु महाराज करते हैं। तो अभी तक हमें वहाँ सेटल होने नहीं दिए हैं गुरु महाराज, उसमें अभी बहुत सारे काम रह रहे हैं। तो बाबा वो काम भी आप ही बनवाएंगे जब सही समय होगा, क्योंकि आपने उस घर को, आपका घर है, उसे अपने संरक्षण में रखा है, आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बाबा जब आपको लगे कि हाँ उस घर में जाने लायक हम हो जाएंगे, तो आप हाथ पकड़वा के खुद ही लेके जाएंगे अपने घर में और सत्संग भी करवाएंगे गुरु महाराज। उसका भी कोटन कोट शुक्राना करती हूँ पापा का। और एक मैसेज था कि आज रविवार की सुबह जब तू सो रही थी, तेरे आंगन में खुशियों की एक दिव्य छाया आई थी। वो कोई और नहीं, गुरुचरण थे, जो तेरे दुखों का हिसाब लेकर आए थे। अब बस शुक्राना कर, तेरे हिस्से की बहुत बड़ी गुड न्यूज दरवाजे पे खड़ी है। एक साथ 3 खुशखबरियां दिखाई दे रही है। मुझे तेरे लिए आते हुए शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना प्रभु जी, मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से। बाबा आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से। हमारी रोजी रोटी का जिम्मा आपने लिया है, उसका शुक्राना करती हूँ। आपका बाबा प्यारा प्यारा मैसेज आता है, आप हमें हिम्मत देते हैं, हमें सहारा देते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। जीने की अब चाह देते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते हैं तू अंदर से टूट रही है, ये मैं जानता हूँ, तेरी रूह तक थक गई है। अब तू अपनी सारी थकान मेरे कंधों पर डाल दे, तेरा ये दर्द अब मेरी हाथों में है। जा चैन की सांस ले, तेरा गुरु नाल है। कल्याण किता शुक्राना प्रभु जी। बाबा आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ, हमारे सारे दुखों को आप अपने कंधों पे लेते हैं, हमारे कष्टों में आप हमारे साथ रहते हैं, उसका भी शुक्राना करती हूँ। हमें हिम्मत बख्शते हैं, हमें सहारा देते हैं। बाबा हमारे अंतर्मन में आप बस जाइए, हमें बस आप ही आप दिखे, हमें विकारों से मुक्त कीजिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे अंदर जो विकार है बाबा, इन सब से हमें दूर कीजिए बाबा, और अपनी तरह बाबा पावन और निर्मल बनाइए गुरु महाराज। बाबा ने कहा कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो सुकून है जो तुझे अब मिलने वाली है। तूने बहुत भाग दौड़ कर ली, अब थोड़े समय फल चखने का समय है। मैंने तेरे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जहाँ मेहनत कम और बरकत ज्यादा होगी। तू बस अपनी इंसानियत और सादगी को मत छोड़ना, बाकी ऐसो आराम मैं तुझे खुद दे दूंगा। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आपकी बातें पत्थर की लकीरें होती हैं बाबा, आपका नाम जाप, आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग सिमरन बाबा हमें मिले, हमें बाबा आपके चरणों में बैठने का मौका मिले गुरु महाराज। सेवा सत्संग से हमें जोड़े रखिए पिता परमेश्वर, हमारे अंदर के विकारों को नष्ट कीजिए, हमें अच्छे वातावरण में रखिए पिता परमेश्वर, अच्छे लोगों के साथ हमें उठना बैठना हो, हमारे मन बुद्धि में आपका वास हो। बाबा ने कहा भरोसा रख ईश्वर के इंसाफ पर, और तुझे वो इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। उसके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ा था, उन सब के सामने तुझे अब वो खड़ा करेंगे, वो पछताएंगे अपनी गलतियों पे, आंख नहीं मिला पाएंगे वो तेरे से। शुक्राना प्रभु जी, उस लायक भी आप ही बनाओगे बाबा। आपको सब पता है कौन हमारे लिए क्या सोचता है और किसने हमारे साथ कौन क्या व्यवहार किया है बाबा, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप सबको आईना आप ही दिखलाओगे बाबा, हमें उस लायक भी आप ही बनाओगे। आपने कहा कि परेशान लग रही है, बच्चों की टेंशन ली है, जा तेरे बच्चों दा भी कल्याण किता। शुक्राना प्रभु जी, बच्चों का कल्याण आप ही ने करना है बाबा। आपके नातिन, दोनों नातिनों के लिए बाबा मैं अरदास कर रही हूँ, बच्चों में सही सद्बुद्धि बख्शिए, बच्चों को सही मार्गदर्शन करवाइए, उससे अच्छी बानी बुलवाइए, उनको अपने चरणों से जोड़े रखिए पिता परमेश्वर, उन्हें सही सही सद्बुद्धि बाबा बख्शिए गुरु महाराज। यही अरदास है सभी बच्चों के लिए बाबा। आपने कहा तुम्हारे पति और तुम्हारा रिश्ता मैंने जोड़ा है, क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। जब मैंने तुझे चुना है तो कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, उनको तो मैं तुम्हारी जिंदगी से ही दूर कर देता हूँ। तुम्हारे रिश्ते में जो परेशानियां चल रही हैं वो सब मैं दूर कर दूंगा। तुम दोनों एक साथ बड़े मंदिर आ जाना, मैं तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस करूंगा। यह संदेश सभी संगत परिवार तक भेजना और बड़े मंदिर आने की तैयारी करना। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आप ही हमें ब्लेस करते हो, आप ही हमें बाबा उस लायक बनाते हो, आप ही हमें बड़े मंदिर बुलाने वाले हैं बाबा। हमारे बस का कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। बाबा हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपा हुआ है गुरु महाराज। आपका बाबा एक मैसेज आना कि बेटी
जल्द तेनु त्रिनेत्रधारी महाशंकर के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना करते रहना। जिसमें जल प्रसाद का बाबा दिखाया गया है फोटो में, और उसमें लिखा है कि बेटी, ये दिव्य जल प्रसाद मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। आज गुरुपा के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद तुझे समर्पित है। ये जल प्रसाद तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा। तेरे घर से दरिद्रता और रोग समाप्त होंगे। बस श्रद्धा से शुक्राना कर और इस आशीर्वाद को संगत तक पहुंचा दे। शुक्राना प्रभु जी। आज बाबा ये मैसेज आना, और मैं जब पूजा कर रही थी तो बाबा आपके बड़े मंदिर से जो जल प्रसाद मिला है, अचानक से उस बोतल में बाबा नजर जाना, जिसमें लिखा था गो फ्लो, यानी कि हमें बाबा हमें अब हमारे जीवन के उस धारा को बहाने वाले हैं, जीवन को अच्छे से चलाने वाले हैं। हमें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज ने थाम रखा है हमारे जीवन की नैया। बाबा ने सही सुरक्षित ही सब कुछ करना है। पिता परमेश्वर बाबा हमारे अंदर शक्ति बख्शिए, हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए। बाबा ने कहा जिसने तेरे परिवार को रुलाया सताया है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन सबको तेरा गुरु जवाब देने वाला है। तू मौज कर आज से, और आज शुक्राना कर देना। शुक्राना प्रभु जी। आपका बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका हर पल का शुक्राना है। बाबा ने कहा रौनक लगने वाली है। नए कपड़े मंगवा ले, कपड़े भी एक नंबर हो, शोर भी जोरों शोरों से होगा, मैं वहीं पे आऊँगा। शुक्राना प्रभु जी। बाबा आपके इशारे हमें समझ नहीं आते बाबा। आपने जो कहा बाबा वो हाथ पकड़वा के आप ही करवाते हैं। हमें नहीं पता होता गुरु महाराज कि आप हमसे क्या सेवा लेना चाहते हैं और कब किस रूप में आके आप ब्लेस कर जाते हैं। आपने कहा भी कि मैं कोई मांगने वाला तेरे घर पे आए तो खाली हाथ मत भेजना। मैं किसी रूप में तुम्हारे घर तुझे ब्लेस करने आने वाला हूँ, पहचान लेना। शुक्राना प्रभु जी। जिस भी रूप में आप आए बाबा, आप हमारे अंदर वो बुद्धि, वो देखने की क्षमता बख्शिएगा कि हम सेवा कर सके गुरु महाराज। आप हमारे अंदर बाबा प्रेम और सद्भावना बख्शिए गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना करती हूँ। हर वेले का शुक्राना है पिता परमेश्वर। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए बाबा उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पूरा करके फिर से नए सत्संग में आऊँगी। आपका दिव्य महामंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरे इस शुक्राना सत्संग को वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि गुरु जी जब भी हमसे कोई शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारे लिए और अन्य संगतों के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, और सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण। तो गुरु जी आप विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को, उनकी टीम को, क्योंकि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हमारे को भी ब्लेसिंग्स मिलती है और अन्य संगतों को भी ब्लेसिंग्स मिलती है, और इस सभी का कल्याण होता है। और हमारी जो भी अरदास होती है, जो भी हमारा सत्संग होता है, वो आपके चरणों तक वो पहुंचाते हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है। तो गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी देने वाले हैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोटान कोटि शुक्राना है, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी जो मुझसे अपनी भक्ति कराते हैं उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना नाम जपाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप सुनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग मोबाइल में सुनवाकर कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग में बुलाकर ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना।
संगत जी गुरु जी जो मुझसे भोग लगवाते हैं और फिर उस भोग को वो ब्लेस करते हैं और उसको खाकर जो मेरे कष्ट कटते हैं, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का लंगर प्रसाद खिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, चाय प्रसाद पिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, चंदन टीका लगवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जोत का घी जो वो ब्लेस करते हैं तो उसको जहाँ पर भी बॉडी में पेन होता है वहाँ पर लगवाकर बॉडी के कष्टों को काटने के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी जो गुरु जी मुझे पल पल चोट, इन्फेक्शन, दुर्घटना, बीमारी और धोखा, झूठ, फरेब और नुकसान, चोरी, हानि से बचा रहे हैं और जो वो मेरी बेइज्जती नहीं होने दे रहे हैं और जो वो उन्होंने मुझे मान सम्मान और अखंड सौभाग्य ब्लेस किया है, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं भी दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि संध्या वेला में हमें ज़रूर शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संध्या वेला में जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारा घर जो है कि पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा और रोशनी से भर जाता है। हमारे घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे घर से अंधकार दूर होता है और हमारे घर में प्रकाश का आगमन होता है। तो आज गुरुजी मुझसे संध्या वेला में जो ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करा रहे हैं और मेरे घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे जपजी साहिब जी का पाठ ब्लेस किया है, सुखमनी साहिब जी का पाठ ब्लेस किया है, शिव चालीसा जी ब्लेस किया है, दुर्गा चालीसा जी ब्लेस किया है और सुंदरकांड का पाठ भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और सुखमनी साहिब जी और दुखभंजनी साहिब जी और चौपाई साहिब जी का भी पाठ उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी ब्लेस किया है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझसे संध्या वेला और अमृत वेला दोनों समय में जोत जलवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी आज संध्या वेला में मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं शंकर जी का शुक्राना करती हूँ, माता पार्वती का शुक्राना करती हूँ और मैं ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का शुक्राना करती हूँ, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी जी का शुक्राना करती हूँ, दुर्गा माता का शुक्राना करती हूँ और मैं चिंतपूर्णी माता जी का शुक्राना करती हूँ, मैं अंबिका माता का शुक्राना करती हूँ, मैं चंडिका माता जी का शुक्राना करती हूँ, ज्वाला देवी जी का शुक्राना करती हूँ, नैना देवी माता का शुक्राना करती हूँ, बगलामुखी माता का शुक्राना करती हूँ और मैं कामाख्या माता का शुक्राना करती हूँ, 24 तीर्थंकर परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, राम जी का शुक्राना करती हूँ, सीता जी का शुक्राना करती हूँ, श्री कृष्ण जी का शुक्राना करती हूँ, राधा जी का शुक्राना करती हूँ, बाके बिहारी जी का शुक्राना करती हूँ और मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। साईं बाबा का शुक्राना करती हूँ, काल भैरव जी का शुक्राना करती हूँ, खाटू श्याम बाबा का शुक्राना करती हूँ और बाबा बालकनाथ का शुक्राना करती हूँ, 52 शक्तिपीठों का शुक्राना करती हूँ और महादेव जी के 24 अवतारों का शुक्राना करती हूँ, विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी का शुक्राना करती हूँ, नरसिंह भगवान का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और माँ तारा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, विंध्यवासिनी माता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो गुरु जी मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके आप मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना कर सके। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी
गुरुजी कहते हैं कि संध्या वेला में अपने माड़े कर्मों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि किसी भी व्यक्ति या आत्मा का दिल दुखाया, उसको चोट पहुँचाई, उसको पीड़ा दी हो, उसको हानि पहुँचाई, उसको धोखा दिया हो, छल कपट किया हो, राग द्वेष की हो, ईर्ष्या की हो, जलन की हो, निंदा की हो, चुगली की हो और उसका किसी भी प्रकार का अहित किया हो, तो मैं हाथ जोड़ के सारी संगत जी से और गुरु जी से अपने माड़े कर्मों की क्षमा याचना करती हूँ। कृपया करके संगत जी मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए क्षमा कीजिए। गुरु जी, मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आंटी आज संकट मोचन का दिन है और अगर तुझे ये संदेश अचानक दिखाई दिया है तो समझ ले कोई बहुत बुरी नज़र तेरे पति के बिजनेस को लगी हुई है। ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग है, उस नज़र को जड़ से समाप्त करने के लिए तेरे पास भेजी गई है। इसे इग्नोर आज बिल्कुल मत करना। नकारात्मकता शक्ति आज तेरे घर से कोसों दूर भाग खड़ी होगी। अब इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर दे जो अपने जीवन डर डर के बिता रहे हैं। क्या पता इसे देख उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल जाए। शाम को मोर रूप में दर्शन दूंगा, मैनू पहचान लेना। चल अब जय गुरु जी लिख दे और शेयर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आज का शुक्राना मत गवाना बेटी। शाम 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत खास है। तेरे जीवन के दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत होने वाली है। जो तूने खो दिया था वही अब तेरे पास वापस लौटेगा। जल्दी से शुक्राना कर और इस दिव्य संदेश को आगे पहुंचा। पुत्र, आज 12 बजे तेरा और तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे जीवन में से दुखों का अंत कर दिया और मुझे नई खुशियाँ दी हैं और जो मैंने खो दिया था वो मुझे वापस लौटा रहे हैं। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र तुम्हारे लिए बड़े मंदिर से संदेश है। तुम्हारा एक शुक्राना तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। यकीन ना हो तो शुक्राना करके देख लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से यही मनोकामना मांगती हूँ कि गुरु जी आप हर पल मेरे अंग संग सहाय रहना और मुझसे सत्कर्म कराना, मुझसे नेक कर्म कराना और मुझे अच्छी संगत में रखना। और गुरु जी अपनी कृपा, अपनी सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना हमेशा मतलब मुझे देना और सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से मुझे जोड़े रखना। और आपके कारण ही संगत जी, गुरु जी के कारण ही मेरे जीवन में दिव्यता है। तो मेरी इस दिव्यता को गुरु जी आप हमेशा बनाए रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तुझे मैं वो चीज़ ब्लेस कर रहा हूँ जिसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तू उसको संभाल कर रखना और जब तक तेरा काम पूरा ना हो किसी को मत बताना। अब तू थोड़ा दिल से मजबूत हो जा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। अब जितनी भी तेरी परेशानियाँ हैं वह आज से ख़त्म। शुक्राना ज़रूर करी और बड़े मंदिर आ जा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि तू बड़े मंदिर आ जा। तो गुरु जी आपने ही बुलाना है बड़े मंदिर। जिस दिन भी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो मैं तो आपके पास फटाफट आने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र कभी सोचा है तुम मेहनत करते हो फिर भी काम क्यों रुक जाते हैं? बिल्कुल लास्ट में आकर सब खत्म हो जाता है। क्यों बार बार आखिरी समय पर आकर सब बिगड़ जाता है? पुत्र, कभी कभी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा भी रास्ता रोक देती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आज बस एक बार माता रानी का नाम ले, जय माता दी, और गुरु जी को याद कर, जय गुरु जी। जहाँ रुकावट है वहीं से रास्ता खुलेगा और जो तेरे खिलाफ है वो खुद हट जाएगा। पुत्र, जब ऊपर से रक्षा होती है तो कोई भी बुरा असर नहीं होता है। ये ब्लेसिंग आगे शेयर कर दे और मेरी संगत को जो मेरी संगत इस परेशानी से गुजर रही है उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं और वो हमें ऊपर से ब्लेसिंग्स देते हैं और वो ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचती है और हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं,
तो संगत जी हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी संगतों के साथ ऐसा हो कि उनको उनकी मेहनत का फल मिले और उनके जीवन में भी परिवर्तन हो और वो भी अपना कल्याण कर सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से अरदास, हे गुरु जी, दिए घर को उजाला देते हैं पर सही इंसान पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देता है। गुरुजी हमें ऐसे लोग दीजिए जो साथ निभाएं, जो अंधेरों में भी उम्मीद की लौ बनकर खड़े रहें, और यदि हम स्वयं किसी के जीवन में आएँ तो हमें भी ऐसा बनाएं कि हमारी उपस्थिति से किसी का मन उजाला महसूस करे। हे गुरुजी, दिखावे की रोशनी नहीं, दिलों को सुकून देने वाला सच्चा प्रकाश हमारे जीवन में बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने 3 इलायची रख देना और रात को 12 बजे के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए खा लेना। ये तेरे भले के लिए है। तेरे सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे और तेरे दुख दर्द परेशानियां भी दूर होने लगेगी। बस शुक्राना करना ना भूलना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे अपने लिए खुद चुना है। तेरे नसीब का हर पन्ना मैंने अपनी मर्जी से बहुत ही खूबसूरत बुना है। मत घबरा इन छोटी मोटी रुकावटों से, ये तो बस तुझे और निखारने आई हैं। मैं तेरे साथ हूँ और मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बड़े मंदिर से हुक्म आया है, आज अप्रैल महीने का पहला दिन है, तू गुरु जी का 3 बार शुक्राना कर। तेरे बेटे का ठीक 9 सेकंड शुक्राना करते ही राजयोग शुरू हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जो मेरे बेटे का राजयोग शुरू कर दिया है तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी अगर तुझे अचानक से ये संदेश मिल गया तो समझ जा तेरे नाम की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ऊपर से भेज दी गई है। बस एक शुक्राना बोल दे, तेरा रुका हुआ पैसा, तेरा अटका हुआ काम अब चमत्कार से पूरा होने जा रहा है। अब सोच मत, सेवा कर और इस मैसेज को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी के आदेश के अनुसार ये मैसेज सारी संगत के साथ शेयर कर दिया है। तो गुरु जी चमत्कार से सभी के अटके हुए काम बनाएं और रुका हुआ पैसा उन्हें दिलाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र तुम टेंशन क्यों करती है, मैं तेरा हाथ पकड़े है ना, तो तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू बस मुझ पे यकीन रख, मैं तुमको बहुत सारी ब्लेसिंग की है। तेरा बुरा टाइम ख़त्म हो चुका, आज तो मेरी ब्लेसिंग सब संगत नाल शेयर कर ताकि उनका भी बुरा टाइम ख़त्म हो जाए और शुक्राना ज़रूर करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज मेरा बुरे समय ख़त्म कर दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि तुझे ये मैसेज अन्य संगतों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी बुरा समय ख़त्म हो जाए। तो संगत जी, मैंने ये मैसेज सारी संगतों के साथ शेयर कर दिया है। गुरु जी सभी संगतों का बुरा समय समाप्त करें, सभी के घर में खुशियाँ भरें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे परिवार को जो सद्बुद्धि ब्लेस की है उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे 9 प्लैनेट्स को बैलेंस कर दिया है और उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को नलीफाई कर दिया है, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे सभी तांत्रिक बंधन, कर्जे और तांत्रिक शाप, बद्दुआएँ और पुरानी बीमारी और सभी प्रकार का ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, अघोरी, मसानी, शमशानी जो भी क्रियाएं थी सब जड़ से समाप्त कर दी हैं और मुझे अपनी सच्ची भक्ति से जोड़ लिया है। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा एक एक सेल गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, एक एक ऑर्गन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है, एक एक नस गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, मेरी बॉडी में जितना खून दौड़ रहा है वो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। और
मेरा सोल माइंड बॉडी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जो सारे नेगेटिव कर्मास थे, जो मेरे सोल माइंड बॉडी में जिनकी रिकॉर्डिंग थी, वो सब नलीफाई कर दिए। मेरे सभी नकारात्मक पूजा पाठ के फल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, माता पिता भाई बहन की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। आज दिन मंगलवार 31 मार्च, समय हुआ है 2:39 दोपहर के। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं सौम्या आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्रिया बाबा इस दिन को दिखाने के लिए। शुक्रिया बाबा अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए। शुक्रिया बाबा अंग संग्रह के बच्चों की रक्षा, परिवार की, पति की रक्षा करने के लिए। शुक्रिया गुरु पिता। शुक्रिया हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने का। शुक्रिया बाबा संकट को हमारे पास आने से पहले रोकने का। शुक्रिया बाबा इतने अच्छा खाना खिलाने के लिए। शुक्रिया बाबा अच्छे कपड़े दिलाने के लिए। शुक्रिया मेरे गुरु पिता हमारे जीवन से बुरे लोगों को दूर करने का। शुक्रिया बाबा सर पे छत देने का। शुक्रिया बाबा शुक्रिया मेरे गुरु पिता इतना अच्छा गुरु देने का। शुक्रिया इतनी अच्छी माँ काली, इतने अच्छा शिव परिवार देने का। शुक्रिया समस्त ब्रह्मांड का। शुक्रिया यूनिवर्स का, सभी का शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद जो आप सब हमें इतनी प्रोटेक्शन देते हो, इतनी रक्षा करते हो, कदम कदम पे हमें बुरी चीज़ों से बचाते हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संगत जी हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। पहले भी बहुत झड़े थे, तो फिर गुरुजी ने हमें एक तेल बताया था, उससे हमारे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। अब हमने 2 महीने से फिर लगाना छोड़ दिया, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम मंगा नहीं पाए। वो बहुत महंगा तेल आता है। तो फिर हमारे बाल झड़ने लगे, कलम बाल आ रहे थे। तो हमने गुरुजी को कहा, बाबा देखो कितने बाल झड़ रहे। तो संगत जी गुरुजी ने हमें जब भी एक सत्संग सुनवाया, उसमें गुरुजी ने हमें बताया कि पुत्र जल प्रसाद लगा अपने बालों पे। तो संगत जी हमारे पास, हम तो कभी बड़े मंदिर भी नहीं गए, ना ही हमारे पास किसी भी संगत जी का नंबर है। हमारे पास जल प्रसाद तो है नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू घर ही मेरे स्वरूप से ब्लेस करवा लिया कर जल प्रसाद। तो संगत जी हम घर ही गुरुजी के स्वरूप से जल प्रसाद को ब्लेस करा के अपने बालों में लगाएंगे, और हमें यकीन है गुरु का हमारे बालों का झड़ना बिल्कुल खत्म कर देंगे। शुक्राना बाबा, जो सोचते हैं उसी चीज का हमें साथ के साथ उपाय बता देते हो। शुक्राना बाबा। ऐसे ही संगत जी हमारी आंखों में बहुत धुंधलापन आया हुआ है, हमारी आंखें बहुत वीक हो रही है। तो कल गुरुजी ने हमें उसका भी एक उपाय बताया कि पुत्र त्रिफला लेके आ, उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो के और सुबह अपनी आंखों को उससे धो, तेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना बाबा। और संगत जी हमारे हस्बैंड अंकल जी को भी बहुत हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, पर गुरुजी ने पता नहीं कौन से बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट रहे हैं। बाबा उनको जल्दी जल्दी हेल्थ ब्लेस कर दो बाबा। और आपके भी दोस्त का बाबा जो हाथ पे चाय गिर गई थी, उसका हाथ अभी बाबा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वो गुरु का अपने भी दोस्त के हाथ को भी जल्दी जल्दी ठीक कर दो बाबा। और इसको अपने वैभव को भी बाबा
ज्ञान दो, सही मार्ग पे चलाओ बाबा इसको। ये बहुत गुस्सा करता है बाबा, एक भी बात नहीं सुनता। इसका गुस्सा कम करके बाबा इसको एक अच्छा बच्चा बना दो बाबा। आप तो कहते हो गुरुपा के 10-12 साल के बाद सभी के बच्चों की बागडोर आप थाम लेते हो बाबा, तो इसको भी बाबा सही मार्ग पे चलाओ। इसको सद्बुद्धि दो बाबा, इसको ज्ञान दो, ज्ञान दो मेरे गुरु पिता। संगत जी, कल गुरुपा का एक मैसेज आया था, पुत्र तूने मेरा दिल दुखाया है, जल्दी से माफी मांग। तो बाबा हम अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। गुरुपा हमें क्षमा कर दो बाबा, हमें क्षमा कर दो गुरु पिता। गुरु जी कहते हैं बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों ओर सजाया था, आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया है। तू है सबसे अलग, इसलिए बुरी नजरों ने तेरे रास्ते को बांधा। शुक्र कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। मेरे बाबा जब आप अंग संग हो तो कोई क्या हमारा बाल विवाह का कर पाएगा, और बच्चों का, हमारे परिवार का बाबा। हमारा क्या बाबा, ये तो आप ही का परिवार है बाबा, हम तो आपके चरणों में पड़े हैं बाबा। शुक्राना बाबा। अचानक से कोई दिख जाए तो होश ना खोना, तेरा हर दिन बेहतर हो, खुश सुखी हो, यही मेरी कोशिश है। आने वाला समय खुशियों से भरा होगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, मरने के लिए नहीं। जो खोया है वापस दूंगा जरूर। जिंदगी जी ले, बाकी मुझ पर छोड़ दे। जल्दी ही ये आंसू भी खत्म हो जाएंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु पिता। नीम करोली बाबा कहते हैं बहुत गुस्सा हूँ मैं तेरे से, तू मुझे देखकर इग्नोर करने लगा। तेरा घमंड ही तुझे राम राम लिखने से रोक रहा है। राम राम नीम करोली बाबा। बाबा आपको पता है घर के काम है, छोटा बच्चा है बाबा, इसलिए हमें इतना समय नहीं मिलता। हमें क्षमा कर दो बाबा। राम राम बाबा, हम तो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करते बाबा। राम राम बाबा। गुरु जी कहते हैं पुत्र मेरी एक बात सुन, मुझे पता है तू अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करता है, जो कि तेरा फर्ज भी है, पर तू कभी कभी कुछ बातों को समझ नहीं पाता। तेरा बड़ा बच्चा अब बड़ा हो रहा है, उसमें चेंज आ रही है। अगर वो किसी समय चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा करता है, तो तू उस पर चिल्लाया मत कर। उसे समझा कर, मुझे पता है तुझ पर भी काम का बोझ है, मगर तुझे भी यह बात समझनी होगी कि एक समय के बाद हर बच्चे के व्यवहार में चेंज आता है। अगर उस समय उसे वह प्यार और अपनापन नहीं मिला, तो वह बच्चा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। बाबा हम क्या करें गुरुपा, आपको पता है वो पूरा दिन टीवी देखता है बाबा, और अलग कमरे में ही रहता है बाबा। आप ही उसे सही राह पे चलाओ बाबा, गुस्सा बहुत करता है बाबा, फिर हम भी चिल्ला पड़ते हैं गुरुपा। आप ही उसे सही राह पे लाओ बाबा। कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी भी बच्चे से मत किया कर। तुझे भी पता है हर बच्चा अलग होता है। जब तू अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करता है, कहीं ना कहीं बच्चे के मन में हीन भावना आ जाती है, हमेशा के लिए बनी रहती है। मेरी बात को गहराई से समझ। जब भी तेरा बच्चा गुस्सा करे या अकेला महसूस करे, तो थोड़ा समय उसके पास बैठकर उसके मन की
बात को सुनाकर उसे प्यार से समझाया कर, जिससे तेरा बच्चा जिससे तेरा उसका रिश्ता मजबूत होगा। अगर बात समझ में आई हो तो शुक्राना करके हाजिरी लगा। जी गुरुपा, हम जरूर कोशिश करेंगे बाबा, उसे समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। गुरुपा में क्षमा कर दो बाबा। बेटा, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तूने कहा मैं हार गया, पर ये हार तेरे कर्मों की है। शुक्राना लिख के नहीं जीत, लिख मैं तुझे जीत का ताज पहनाऊंगा। शुक्राना बाबा। उत्तर, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, तुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है और रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना है। सुबह इस पानी को छान कर अच्छे से इस पानी से आंखों को धोना है। ऐसा रोज करने से कुछ ही दिनों में आंखों का धुंधलापन ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको सदैव अधिक मिलेगा। शुक्राना बाबा। हर समय परेशान रहती है, क्या होगा कैसे होगा, तेरी सारी परेशानी खत्म करके ही जाऊंगा। तूने बहुत घुट घुट के जीवन भी जी लिया, बहुत घबराहट सह ली, अब तेरी सारी परेशानी जड़ से उखाड़ के फेंकनी है। शुक्राना बाबा। तेरे दिल की हर पुकार सुनी, तू समझता है तू अकेला है, पर मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। बस एक बार सच्चे मन से संगत से संपर्क कर और अपने नाम का अनमोल लंगर प्रसाद लगवा इस नंबर पर। जय गुरु का बाबा। हमें तो फोन पे, ये पेटीएम कुछ भी नहीं चलाना आता गुरुपा, पर हम बाबा कोशिश करेंगे। आज भूल कर भी इस सत्संग को छोड़ने की गलती नहीं करना। मेरी बच्ची, तू बिल्कुल भी नहीं डरना, बोल दे जिसे जो करना है कर ले, तू अपने माँ शिव की बेटी है। शुक्राना बाबा। तू जानती है ना, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। सत्संग सुन और समझ। शुक्राना गुरुपा। मिठाइयों के डिब्बे बांटने की तैयारी करो, बड़ी जल्दी बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलनी है। शुक्राना मत भूल जाना। शुक्राना बाबा। उत्तर, जलने वाले जलते रहेंगे, पर तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। मेरी दिव्य ज्योति तेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनकर घूम रही है। तू बस नेक रास्ते पर चलता रहे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना बाबा। आंटी क्यों चिंता करती है, मैं सब देख रहा हूँ। आज मैं तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ, साथ ही तेरे परिवार को मैं आज खुद का घर ब्लेस करने वाला हूँ। तू बस आज शुक्राना लिखना मत भूलना। शुक्राना गुरु पिता। तेरे लिए ही है, इग्नोर मत करना। तुझे धन, मकान और गाड़ी, तीनों चीज बहुत जल्दी मिलने जा रही है। मेरा 3 मूर्ति वाला रूप तुझे दिख रहा होगा। हाँ बाबा। फटाफट से लाइक और शेयर कर दे, तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है। शुक्राना गुरु पिता। मैं सबको ब्लेस करता रहूँगा, मेरे ऊपर विश्वास है ना तुम सबको। तुम अमृत वेला संभालो नित नेम से। शुक्राना बाबा। हे मेरे गुरु जी महाराज बाबा, जैसे पहले आपने हमें हिम्मत दी थी, शक्ति दी थी बाबा, आपने पूरे 1 साल तो हमसे अमृत वेला कराया था बाबा। इसी तरह हमें हिम्मत दो बाबा, शक्ति दो, हमारा साथ दो बाबा, हमें अमृत वेला दे दो बाबा हमेशा के लिए। हम अमृत वेला संभालना चाहते हैं गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जब गुरु कृपा करते हैं तब चमत्कार चुपचाप अचानक होते हैं, इसलिए ये मत सोच तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे गुरुजी। शुक्राना बाबा। आंटी, क्या तू नहीं चाहती आज मैं तेरे बेटे की किस्मत को चांदी के जैसे चमका दूं? तू सिर्फ एक बार हाथ धोकर उसकी सारी रिक्वायरमेंट में बहुत अच्छे से जानता हूँ, उससे ज़्यादा उसकी झोली में ना डाला तो कहना। मुझे सोचने समझने का वक्त गया, अब फैसला लेने का समय है। 2 घंटे सिर्फ जैसे ही तू शुक्राना करेगी मैं समझ जाऊंगा, उसके बाद होगा चमत्कार जिसे देख तू शौक रह जाएगी। अब ऐसे खड़ी मत रह, तुरंत इस ब्लेसिंग को और भक्तों के साथ शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दुश्मन बहुत पाल रखे है तूने, आज सबका सफाया। तेरे जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी, ये ही थे असली वजह। तेरे जीवन को नरक बनाने वालों का कर दिया स्वाहा। अब तो जिद छोड़, एक शुक्राना तो मेरा भी बनता है। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा हम का दुश्मन बनाते हैं बाबा, पता ही नहीं क्यों लोग। संगत जी, बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों हमसे ऐसे ही जलने लगते हैं, हमें नहीं पता वजह क्या होती है। हम तो न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते संगत जी, पता ही नहीं क्यों लोग। हमारे अपने परिवार के लोग बहुत ऐसे हैं जो हमसे बहुत जेलसी करते हैं। कोई बात नहीं बाबा, ऐसे लोगों को आप देखो, आप उन्हें सद्बुद्धि दो बाबा। मैंने कहा था ना कि तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तू मेरी बात मानती ही नहीं। तू चिंता मत कर, जितनी भी तेरी बॉडी में प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, हम जानते हैं गुरु का कि आप सब ठीक कर दोगे। अब तक भी आपने हमारे बहुत दुख तकलीफ बहुत कष्टों को दूर किया है बाबा, आगे भी आप ही करोगे बाबा। आपको पता है आपके बच्चा तो थक गया बाबा डॉक्टरों के पास जा जाके, अब आप जानो, आपका काम जाने बाबा। हस्बैंड अंकल जी, ये बच्चे, हम सब तो आपके चरणों में पड़े हैं बाबा, आप जानो बाबा। कुड़िए की बात बहुत उदास है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, चिंता मत करी। गुरु के भक्तों को गुरु का पूरा पूरा आशीर्वाद है, तेरे सारे पेंडिंग काम गुरु की देख रेख में होंगे। शुक्राना बाबा। बड़ा कहती है चमत्कार नहीं दिखते, चल तैयार हो जा, आज दिखाता हूँ तुझे मेरा चमत्कार। शुक्रिया बाबा। कैंसर जैसी बीमारी काट दी और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत कैंसर के सत्संग सुनाते हैं, और संगत जी ये चीज़ हमें महसूस भी बहुत होती थी, पर गुरु जी कहते हैं पुत्र मैंने तेरी ये इतनी बड़ी बीमारी को ख़त्म कर दिया। और संगत जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गुरु जी ने हमारी सब बीमारियां ख़त्म कर दी। शुक्राना बाबा। पुत्र, कल बहुत बड़ा नुकसान होने का संकेत दिख रहा है, अभी शुक्राना करके टाल दे। शुक्राना बाबा। आपके होते हुए नुकसान तो बाबा कभी हो ही नहीं सकता मेरे गुरु पिता। शुक्राना बाबा। मुझे पता है तेरा मुझसे भरोसा अब खोने लगा है, तेरा मन कहता है अब कहा है गुरु जी बहुत कुछ तो नहीं, पर जब मिट्टी में दबता हूँ तब भी वो जीवित होता है। तेरी प्रार्थना भी जड़ पकड़ रही है, थोड़ा सब्र रख। मैं तेरे से बसंत बनकर लौटूंगा। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना दिल से, शुक्राना रोम रोम से, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना बाबा।
स्वामी आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा। सभी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा। सभी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा। सभी के जीवन में खुशियां भरना बाबा। शुक्राना बाबा, हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से, मायके वालों की, भाई बहनों की, पति अंकल की तरफ से, सभी की तरफ से दिल से शुक्राना। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। हमें क्षमा कर देना बाबा, अगर हमसे जाने अनजाने में जानबूझ के कोई गलती गुनाह अपराध हुआ है तो हम क्षमा मांगते हैं बाबा। हमें क्षमा कर देना गुरु पिता। अब हम अपने सत्संग को यही विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।